Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. Okay. So then quadratic equation, in quadratic equation which concept already explain it. Okay. तो मैंने आपको क्या क्या अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूं वो मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूं कि मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेथड ऑफ हाउ टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉलोइंग मेथड्स। फ्लोइंग मेथड्स मीन्स 3 मेथड्स। तो 3 मेथड में से मैं ऑलरेडी तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट मेथड था। मैं इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हूं और इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देन सेकेंड मेथड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो मैंने आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड भी एक्सप्लेन किया हूं और उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड लास्ट जो मेथड है वो विच मेथड, फार्मूला मेथड या सिद्धाचार्य फार्मूला मेथड या सिद्धाचार्य मेथड बोलते हैं या फार्मूला मेथड। ओके, तो उस मेथड से भी हमने आपको क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग जो है उसी मेथड से मीन्स फार्मूला मेथड से ही और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या करेंगे आज। तो मेरा क्वेश्चन है आज का तो जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग आइए हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला मेथड से कुछ सम सॉल्व करते हैं, सॉल्व द सम क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन हम लिख देता हूं पहले, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व the following quadratic equation, following quadratic equation, solve the following quadratic equation by formula method, by formula method। ओके, तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। ओके, तो आइए इस मेथड से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने आपको इस मेथड को सॉल्व करने से पहले मतलब इस मेथड को मैंने फार्मूला मेथड आपको ड्राइव करके भी दिखाया हूं कि फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहां से आया है, मैं इस सारे पॉइंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 1 लेता हूं, 1 करके क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बाय फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है कि 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। राइट, अब हम आपको एक क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लिख लेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे comparing the equation number 1 and
इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ओके, तो a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 30 और c इक्वल टू 9, ओके, तो c इक्वल टू 9 आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, देन नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। तो राइट द फॉर्मूला, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, राइट। एंड पुट द वैल्यू ऑफ हियर, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द फॉर्मूला, तो राइट हियर कि पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी in the formula, okay, put the value of a b c in the formula, तो this imply x equal to what is the value of b equal to माइनस की प्लस के 30, प्लस के 30 और फॉर्मूला का माइनस के 30, ओके, तो माइनस इन ब्रैकेट 30 प्लस माइनस रूट अंडर What is the square of 30? b स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 25 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 25, 2 इंटू 25, ओके। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अब हम आते हैं कि x इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस रूट अंडर 30 के स्क्वायर 900 माइनस, अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि 4 इंटू 25 कितना होगा 100, 100 इंटू 9 900, तो यहां हो गया 900 अपॉन 25, तो यहां तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, या हम लिख सकते हैं ये दोनों टर्म 900 माइनस के प्लस के 900 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस रूट अंडर 0 अपॉन क्या होगा 50, ओके। अब रूट अंडर, देन रूट अंडर 0 इक्वल टू 0, ओके। तो मैं इधर इस पॉइंट को रफ करता हूं, दिस पॉइंट इज रफ हियर, राइट हियर, चलिए ओके, यहां लिख देता हूं, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 0 अपॉन 50, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 30 अपॉन प्लस माइनस 50 माइनस, ओके, तो कैंसिल होकर क्या आया, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5, तो आपका ये सोल्यूशन आ गया कि x इक्वल टू कितना है माइनस 3 अपॉन 5, ये आपका आंसर हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, माइनस 3 अपॉन 5 हो गया, तो ये आपका आंसर होगा x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। तो इस तरह से हम फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया, आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग।
पहले हम इसे रफ करता हूं, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो मैंने रफ कर दिया, आप ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि x इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है? रूट अंडर रूट में आएगा, जो कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा आगे चलकर मैं बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये निगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, तो क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं आएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें बताऊंगा। तो चेक कर लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या आया? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो d इक्वल टू 1 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 9। ये लेस देन 0 हो गया, इसलिए इसका रूट्स नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका रूट्स नहीं आएगा। चलिए, ये भी या इस टाइप का भी हम क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका कैसे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आएगा, किसका रूट्स नहीं आएगा। नेचर ऑफ रूट, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगला जो मेरा टॉपिक होगा शुरू करूंगा वो नेचर ऑफ रूट्स है। तो उसमें हम आपको नेचर ऑफ रूट में बताऊंगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आता है। तो हम उसको नेचर ऑफ रूट्स में हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। एंड ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी गेट ओके। तो आपके पास क्या आया? a इक्वल टू कितना आया? 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 5। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? देन राइट द फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे? हियर पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन फार्मूला क्या है हमारा? ये है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 1 इंटू
c इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1. ओके, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 20 अपॉन 2, या दिस इम्प्लाई x इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर 16 अपॉन 2. ओके, या दिस इम्प्लाई x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2. अब हम x के लिए दो केस के लिए सॉल्व कर लेंगे. तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. x का वैल्यू एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए. तो टेक केस नंबर 1, क्या टेकिंग पॉजिटिव साइन. तो क्या होगा x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2. तो -2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. तो देयरफॉर x इक्वल टू -1. एंड केस 2 के लिए सॉल्व कर देता हूं मैं. टेकिंग निगेटिव साइन SIGN. टेकिंग निगेटिव साइन. तो निगेटिव साइन के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि देयरफॉर x इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -10 अपॉन 2 इक्वल टू -5. तो देयरफॉर x इक्वल टू -5. तो हमारे पास x के लिए दो सोल्यूशन आया. क्या आया कि देयरफॉर x इक्वल टू -1 और -5. तो ये आप नोट कर लीजिए. मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि आप सॉल्व करके लाएंगे. ये यहाँ तक आप सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए. मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ. तो मैं इसे रफ करता हूँ और होमवर्क लिख लीजिए. होमवर्क यही है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से. तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0. एंड थर्ड क्वेश्चन है कि y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2. तो इस तरह से आपके पास ये होमवर्क है 3 क्वेश्चन. और ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके लाकर मुझे चेक कराएंगे. तो मैं जो भी इसमें डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पर मुझे शेयर कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम होगा कि सर दिस क्वेश्चन आई नॉट अंडरस्टैंड. ओके, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आज वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम सॉल्व करेंगे. अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. ओके बाय, थैंक यू.